क्या आपको कभी सपने में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं? कभी कोई अपने स्वर्गीय पिता को सपने में देखता है तो किसी को अपनी दिवंगत माता के दर्शन होते हैं। और शायद आपने भी जीवन में कभी ना कभी अपने किसी मृत परिजन को सपने में जरूर देखा होगा, लेकिन सुबह होते ही हम उस सपने को भूल जाते हैं, उसे एक साधारण सपना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये सपना आखिर आया क्यों? इसका संकेत क्या हो सकता है? सच्चाई यह है कि सपनों में मृत परिजनों का दिखाई देना कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे छुपा होता है एक गहरा रहस्य, एक दिव्य संकेत जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब हमारे पितृ हमें सपनों में दिखाई देते हैं तो वे हमें कुछ बताना चाहते हैं, कभी चेतावनी, कभी आशीर्वाद और कभी अधूरी इच्छाओं का संकेत। आज हम आपको एक ऐसी ही प्राचीन और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो ध्यान से सुनिए इस अद्भुत कथा को। एक बार देव ऋषि नारद जी यमराज से मिलने के लिए यमलोक पहुंचे। जैसे ही यमराज को नारद जी के आगमन का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बड़े आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। यमराज ने विनम्रता से कहा, हे देवऋषि, आपके यमपुरी में आने से मैं धन्य हो गया हूँ। आपके चरण पड़ने से यह स्थान और भी पवित्र हो गया है। नारद जी ने भी मुस्कुराते हुए यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, आपको मेरा प्रणाम। आपके इस सत्कार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब यमराज ने पूछा, हे देवर्षि, आज आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? क्या कोई विशेष कारण है या मुझसे कोई भूल हुई है? नारद जी बोले, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। आप 3 लोकों के सभी जीवों, जीवित और मृत का लेखा जोखा रखते हैं। आपको भूत, भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए मैं अपनी एक शंका लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। यमराज ने उत्तर दिया, हे देवऋषि, आप सत्य कह रहे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब नारद जी बोले, हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। वहां मैंने कई प्रकार की विचित्र और भयावह शक्तियां देखी, जैसे पिशाच, प्रेत, वेताल, चुड़ैल और अन्य दुष्ट आत्माएं। मैंने देखा कि ये शक्तियां मनुष्यों को कष्ट देती हैं और उन्हें परेशान करते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? और मेरे मन में एक और प्रश्न है, जब कोई मनुष्य अपने मृत पूर्वजों को सपने में देखता है तो उसका क्या अर्थ होता है? क्या यह केवल एक सपना है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छुपा हुआ है? मैं ये सब इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। नारद जी के ये प्रश्न सुनकर यमराज गंभीर हो गए और बोले, हे देवऋषि, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपके हर प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, मैं उसके 32 पापों को क्षमा कर देता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले, हे धर्मराज, कृपया मुझे यह पवित्र कथा सुनाइए। तब यमराज ने उस अद्भुत कथा का आरंभ किया। बहुत समय पहले मध्य देश में एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था। वहां एक सेठ रहता था जिसका नाम था धर्मन। उसके साथ उसके 4 भाई सुमन, नंदन, वियोचन और विधान भी रहते थे। सभी भाई विवाहित थे और आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। वे मिलकर व्यापार और खेती करते थे, जिससे उनका जीवन सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। पूरे नगर में उनसे अधिक धनवान और कोई नहीं था। उनकी यह सारी संपत्ति उनके पूर्वजों की देन थी। उनके पूर्वज अत्यंत दयालु और धर्मात्मा थे। वे हमेशा दान, पुण्य, यज्ञ और हवन जैसे पवित्र कार्य करते रहते थे। लेकिन धर्मन का स्वभाव अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग था। वह अत्यंत कंजूस था। उसे दान पुण्य से कोई लगाव नहीं था। वह ना तो यज्ञ करता था और ना ही किसी जरूरतमंद की सहायता करता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसके मन में ना तो करुणा थी और ना ही धर्म के प्रति श्रद्धा। यहीं से शुरू होती है उसकी कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है
कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं और कैसे हमारे पितृ हमें सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। सेठ धर्मन ने जीवन में अपार धन तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उस धन का उसने कभी सही उपयोग नहीं किया। उसने ना कभी किसी भूखे को भोजन कराया और ना ही किसी जरूरतमंद को एक पैसा दान में दिया। जहां उसके पूर्वज मंदिरों में भंडारा करवाते थे, गरीबों को वस्त्र और अन्न दान करते थे, वहीं धर्मन ने उनके किसी भी आदर्श का पालन नहीं किया। वह दिन रात बस एक ही काम में लगा रहता था, धन कमाना और उसे जमा करते रहना। धीरे धीरे उसके पास अपार संपत्ति इकट्ठी तो हो गई, लेकिन उसके इस स्वभाव से उसके पूर्वज अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठे। समय बीता और पितृपक्ष का पावन समय आ गया। यह वह समय होता है जब पूर्वज अपने वंशजों से श्राद्ध, तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, लेकिन धर्मन और उसके भाइयों ने ना तो श्राद्ध किया, ना तर्पण और ना ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराया। अपने पुत्रों की ऐसी निष्ठुरता देखकर पितृ अत्यंत दुखी हो गए। वे आपस में कहने लगे, हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हमारे कुल में ऐसे स्वार्थी और लालची पुत्रों का जन्म हुआ। हमने जीवन भर दान पुण्य किया और हमारे ही पुत्र हमारे लिए एक जल अर्पण तक नहीं कर सकते। उनके पापों का फल अब हमें भी भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए सभी पितृ अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने एक निर्णय लिया, हमें यमराज के पास जाना चाहिए, वहीं हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद सभी पितृ आकाश मार्ग से यमलोक पहुंचे और वहां जाकर यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने भी उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब सभी पितृ हाथ जोड़कर बोले, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वे ना दान करते हैं, न श्राद्ध और ना ही तर्पण। उनके अधर्म के कारण हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, हमारी तृप्ति नहीं हो पा रही है। कृपया हमें एक बार अपने पुत्रों से मिलने की अनुमति दें, हम उन्हें समझाकर वापस आ जाएंगे। यमराज ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, हे पितृगण, तुम सीधे अपने पुत्रों से मिलने नहीं जा सकते, लेकिन तुम उन्हें एक माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। तुम उनके सपनों में जाकर उन्हें अपना संदेश दे सकते हो। यमराज की बात सुनकर सभी पितृ सहमत हो गए। इसके बाद वे एक एक करके अपने पुत्रों के सपने में प्रकट होने लगे। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र धर्मन के सपने में आए। उसे अनेक संकेत दिए, उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन धर्मन उन संकेतों को समझ ही नहीं पाया। सुबह होते ही उसने उस सपने को एक साधारण सपना समझकर भुला दिया। यह देखकर पितृ फिर से निराश हो गए। इसके बाद वे बाकी पुत्रों के सपने में भी गए, उन्हें भी संकेत दिए, लेकिन किसी ने भी उन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। सबके धन के मोह में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें अपने पूर्वजों के दिव्य संकेतों का कोई महत्व ही नहीं लगा। समय बीतता गया और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही दिनों के भीतर धर्मन के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। जहां कभी अपार धन था, वहां अब घाटा ही घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। भाइयों के बीच झगड़े शुरू हो गए, आपसी प्रेम खत्म हो गया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने अपने पूर्वजों की बनाई हुई जमीन जायदाद तक बेच डाली। आखिरकार सभी भाई अलग अलग हो गए और अपने अपने जीवन को किसी तरह चलाने लगे। उधर पितृलोक में बैठे पूर्वज अपने पुत्रों की यह दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी हो उठे। वे फिर से यमराज के पास पहुंचे और बोले, हे धर्मराज, हमसे अपने पुत्रों की यह स्थिति देखी नहीं जाती। हमारे पुण्यों को उन्होंने नष्ट कर दिया। कृपया अब आप ही कोई उपाय करें। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे महात्माओं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। अब समय आ गया है कि उन्हें उनकी भूल का एहसास कराया जाए। यह कहकर यमराज स्वयं पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वे अपने भैंसे पर सवार होकर धर्मन के घर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसके घर के समीप पहुंचते हैं, वे एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहले वे धर्मन के द्वार पर पहुंचते हैं। उस समय धर्मन अत्यंत बीमार अवस्था में पड़ा हुआ था। तभी द्वार पर आवाज गूंजती है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या इस घर में कोई है? एक साधु आपके द्वार पर आया है। यह सुनकर धर्मन की पत्नी सुनंदा
बाहर आती है और बड़े विनम्र भाव से कहती है, आइए महाराज, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साधु रूपी यमराज बोले, हे देवी, मैं एक यात्री हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और अत्यंत भूखा हूँ। यदि संभव हो तो मुझे कुछ भोजन प्रदान करें। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु की यह बात सुनकर सेठ की पत्नी विनम्रता से बोली, महाराज, आप कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। जब वह अंदर जाने लगी तब साधु रूपी यमराज ने उसके चेहरे पर गहरा दुख देखा। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, तुम्हारे चेहरे पर चिंता और पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही है। यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। यह सुनकर वह स्त्री बोली, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। कभी हम बहुत धनवान और सुखी थे। मेरे पति और उनके भाई एक साथ प्रेम से रहते थे, लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया। भाइयों में कलह शुरू हो गई, हमारा व्यापार भी नष्ट हो गया और आज हम दरिद्रता और दुख में जीवन बिता रहे हैं। महाराज, कृपया बताइए, यह सब किस दोष के कारण हुआ। साधु रूपी यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है, इस कारण तुम्हारे पति और परिवार की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति और उनके भाइयों के कर्मों से उनके पूर्वज रुष्ट हो गए हैं। इतना सुनते ही सेठ धर्मन भी वहां आ गया और व्याकुल होकर बोला, हे साधु महाराज, कृपा करके मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरे भाई मुझे छोड़कर चले हो गए, मैं स्वयं रोगी हो गया, मेरी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। तब साधु बोले, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों का अपमान किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन और पुण्य कमाया था उसे तुमने अपने कर्मों से नष्ट कर दिया। तुमने ना तो उनका श्राद्ध किया और ना ही तर्पण और ना ही किसी प्रकार का दान पुण्य किया। यही कारण है कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे रुष्ट हो गए। वे कई बार तुम्हारे सपनों में आए, तुम्हें संकेत दिए, लेकिन तुमने उन संकेतों को समझा नहीं और उन्हें अनदेखा कर दिया। यह सुनकर सेठ को सब कुछ याद आ गया। वह भावुक होकर बोला, हे महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वज सचमुच हमारे सपनों में आए थे, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया मुझे यह बताइए, सपनों में पूर्वजों को देखने का क्या अर्थ होता है। तब साधु रूपी यमराज बोले, हे पुत्र, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताता हूँ जो पितृ सपनों के माध्यम से देते हैं। यदि तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ होता है तो वे प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवार के पास आते हैं और सपनों के माध्यम से अपनी पीड़ा प्रकट करते हैं। फिर यमराज ने एक एक करके सभी संकेत समझाने शुरू किए। यदि तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को भूखे और प्यासे देखते हो तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ यह है कि उनके लिए विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया गया है और वे अब भी तुम्हारे द्वारा अन्न और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हें तुरंत श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए। यदि तुम्हें सपने में पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं तो वह यह दर्शाता है कि वे किसी बंधन में हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई है, और इसका कारण भी अधूरे कर्म और श्राद्ध का अभाव ही होता है। ऐसे में तुम्हें दान, पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। यदि तुम्हारे पूर्वज सपने में फटे पुराने या मैले वस्त्रों में दिखाई दे तो उसका संकेत यह है कि वे अत्यंत कष्ट में हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। तो यह भी श्राद्ध और पिंडदान न करने का परिणाम होता है। यदि वे तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं तो समझो उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। यदि तुम्हें उनकी उस इच्छा के अनुसार दान करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद यमराज का स्वर थोड़ा कोमल हो गया, लेकिन यदि तुम्हारे पूर्वज सपनों में तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि वे तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो यह संकेत है कि वह तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है। फिर यमराज ने गंभीर होकर कहा, लेकिन यदि सपनों में तुम्हारे पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाएं तो यह एक चेतावनी है।
यह संकेत देता है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला है और तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे सपनों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। साधु रूपी यमराज आगे बोले, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज अचानक लुप्त हो जाएं, तो यह संकेत है कि निकट भविष्य में कोई बड़ी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यह सपना तुम्हें चेतावनी देता है कि तुम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को मजबूत बनाओ। फिर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारे पूर्वज सपने में क्रोधित अवस्था में दिखाई दें, तो समझो कि वे तुमसे नाराज हैं। इसका अर्थ है कि तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो उन्हें स्वीकार नहीं है और वे चाहते हैं कि तुम तुरंत उस मार्ग को छोड़ दो। यह एक स्पष्ट संकेत है कि तुम्हें अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। इसके बाद यमराज ने दुख भरे स्वर में कहा, यदि तुम अपने पूर्वजों को सपने में रोते हुए देखो तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात की चेतावनी है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारे पितृ उस संकट को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। ऐसे समय में तुम्हें ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए ताकि तुम उस संकट से सुरक्षित रह सको। फिर उनका स्वर धीरे धीरे मधुर हो गया। लेकिन यदि तुम्हारे पूर्वज सपने में प्रसन्न, स्वस्थ और तेजस्वी दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि उन्हें मुक्ति मिल चुकी है और वे तुमसे प्रसन्न हैं। वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। फिर यमराज ने एक और महत्वपूर्ण संकेत बताया, यदि पितृ पक्ष के समय तुम्हें सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई विचित्र मनुष्य दिखाई दे तो यह संकेत है कि तुम्हारे पितर अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं और वे तुमसे असंतुष्ट हैं। ऐसे में तुम्हें तुरंत दान, श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। अंत में यमराज बोले, यदि सपने में कोई पशु जैसे कुत्ता, गाय या बैल मनुष्य की तरह बात करते हुए दिखाई दे तो यह अत्यंत गंभीर संकेत है। यह दर्शाता है कि तुम्हारे पितरों की आत्मा अभी तक शांति नहीं हुई है और तुम्हें उनके लिए आवश्यक धार्मिक कर्म पूरे करने चाहिए। इतना कहकर साधु रूपी यमराज ने अंतिम बात कही, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इसी प्रकार के सपने आते हैं तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान अवश्य करो। इसी में तुम्हारे सभी कष्टों का समाधान छुपा है। यह सुनकर सेठ धर्मन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और उन्हें साधु की सारी बातें बताईं। अब सभी भाइयों की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि उनके पूर्वज बार बार सपनों के माध्यम से उन्हें संकेत दे रहे थे, लेकिन वे ही उन संकेतों को समझ नहीं पाए। इसके बाद सभी भाई एक साथ नदी के तट पर गए और विधि पूर्वक अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य किया। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से अपने पितरों को संतुष्ट किया। कुछ ही दिनों बाद उनके पूर्वज फिर से उनके सपनों में आए, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर प्रसन्नता थी। उनके संकेत शुभ थे। यह देखकर सभी भाइयों का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उनके सभी कष्ट दूर होने लगे, रोग समाप्त हो गए और फिर से वे एकजुट होकर प्रेम पूर्वक रहने लगे। समय के साथ उनकी खोई हुई संपत्ति भी वापस मिलने लगी और उनका जीवन फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। वे सभी भाई मिलजुल कर लंबे समय तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे और अंत में जब उनका जीवन पूर्ण हुआ तो वे दिव्य विमान में बैठकर पितृलोक कर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को पितरों के रहस्यमय संकेतों का ज्ञान दिया। ये थी पूरी कथा। जिन लोगों के सपने में इस तरीके के संकेत दिखाई देते हैं उन सपनों का क्या मतलब होता है, इस कथा को सुनकर आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।